चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं राठौड़ वंश। ठीक है, पहले पढ़ेंगे अपन जोधपुर का राठौड़ वंश। और इस वीडियो को आप आते जाते बस में कहीं पे भी सुन सकते हैं। मैं बार बार रिवीजन करूँगा और आप 2x पे कर सकते हो इसको जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो राठौड़ वंश स्टार्ट करते हैं। और 10th की जो बुक है और वीरेंद्र प्रताप राठौड़ सर की बुक है उससे है, और पूर्णतः यह है 10th की जो NCERT है उस पर आधारित है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम देख लें हैं कि क्या क्या मत है। दयालदास जी बोलते हैं राठौड़ों के लिए कि सूर्यवंशी थे और ब्राह्मण भलराव की संतान थी। दयालदास जी बोलते हैं सूर्यवंशी थे राठौड़ वंश और ब्राह्मण भलराव की संतान थी। भाटों की मान्यता है राठौड़ वंश के बारे में कि यह तो हिरण्यकश्यप की संतान हैं। मोहनोत नैन्सी ने बोला कन्नौज से आने वाली शाखा है राठौड़ वंश। मोहनोत नैन्सी ने कन्नौज से आने वाली शाखा बोला है राठौड़ों को। जेम्स टोड ने तो वंशावलियों के आधार पर सूर्यवंशी कहा है राठौड़ वंश को। ठीक है, राठौड़ वंश महाकाव्य में शिव के शीश पर स्थित चंद्र से उत्पत्ति मानते हैं राठौड़ वंश की। ठीक है, और राष्ट्रकूट से संबंधित मानते हैं अधिकतर विद्वान। राठौड़ों की उत्पत्ति राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं अधिकतर विद्वान। ठीक है, तो हमने 4-5 मत देखे। दयालदास जी बोलते हैं सूर्यवंशी थे और बलराव की संतान थी। भाटों की मान्यता की हिरण्यकश्यप की संतान थी। मोहनोत नैन्सी बोलते हैं कन्नौज से आने वाली शाखा है। जेम्स टोड वंशावलियों के आधार पर बोलते हैं कि सूर्यवंशी थे। राठौड़ वंश महाकाव्य में बोला गया शिव के शीश पर स्थित जो चंद्र है उससे उत्पत्ति हुई है। और अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि राठौड़ वंश राष्ट्रकूटों से संबंधित थे। ठीक है, सर्वप्रथम शासक पढ़ते हैं हम जोधपुर के। पहले आता है राव सिंहा, जिसे राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष भी माना जाता है, जो सेतराम जी का पुत्र था राव सिंहा। राव सिंहा को कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल वंशज माना जाता है। और राव सिंहा ने क्षेत्र पाली के उत्तर पश्चिम में अपना शासन स्थापित किया। मारवाड़ में इसने राव सिंहा ने राठौड़ों की स्थापना तो कर दी मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। राव सिंहा उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट शासक है राव चुंडा। राव चुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया। राव चुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया और राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर निर्माण करवाई। राव चुंडा 1423 में पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से मारा गया था। ठीक है, राव चुंडा की दो ही बातें हैं, एक तो राजधानी मंडोर में बनाई थी, दूसरे उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर में निर्माण करवाई थी और पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से मारा गया था राव चुंडा। तीसरा इंपॉर्टेंट राजा पढ़ते हैं राव रणमल। ठीक है, राव रणमल क्या है, राव रणमल का छोटा भाई कान्हा को मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनाने के कारण नाराज हो गया था राव रणमल, और यह मेवाड़ में अपनी बहन के वहाँ पे रहने लग गया था। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पे करवाया था कि उसका जो पुत्र होगा वह मेवाड़ का शासक बनेगा। ठीक है, जो पुत्र हुआ था वो मोकल हुआ था और वह मेवाड़ का शासक बना था, तो वहाँ का वो चुंडा को बाहर भेज दिया था, जिसे राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है राव चुंडा को। ठीक है, मेवाड़ प्रशासन में राव रणमल का अधिक प्रभाव होने के कारण मेवाड़ी सामंतों ने इसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से इसे मार दिया था 1438 के अंदर। ठीक है, तो इसका मेन राव रणमल का ये याद रखना है कि इसको मारवाड़ वालों ने मरवा दिया था। कुंभा का उसमें हाथ था और भारमली इसकी प्रेमिका थी। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट राव जोधा। राव जोधा का काल था 1453 से 1489। ठीक है, 1453 से 1489। सर्वप्रथम इसने आवड़ बावड़ की संधि का ध्यान रखना है। आवड़ बावड़ की संधि करी राव जोधा ने किसके साथ, कुंभा के साथ, और मंडोर प्राप्त किया। आवड़ बावड़ की संधि 1453 में मेवाड़ के साथ हुई थी। आवड़ बावड़ की संधि कुंभा से की थी राव जोधा ने 1453 के अंदर। पुत्री का विवाह जोधा ने मेवाड़ के रायमल से करवा दिया और उसके बाद राव जोधा ने 1459 के अंदर जोधपुर बसाया। वह उसको जोधपुर को राव जोधा ने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, और राव जोधा ने निर्माण एक तो मेहरानगढ़ चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कराया, दूसरा नागणेची माता का मंदिर बनाया मेहरानगढ़ के अंदर, और यह बोला जाता है कि राव जोधा ने बहलोल लोधी की सेना को परास्त कर दिया था। ठीक है, तो राव जोधा के 2-3 फैक्ट ध्यान रखने हैं कि एक तो आवड़ बावड़ की संधि 1453 के अंदर मेवाड़ के साथ, दूसरी पुत्री का विवाह मेवाड़ी रायमल से करवाया, फिर 1400
1959 के अंदर जोधपुर की बसाया और उसको राजधानी बनाया, और मेहरानगढ़ बनाया और नागणेची माता का मंदिर बनाया। बहलोल लोधी की सेना को भी परास्त कर दिया था जोधा ने, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और गौरीशंकर ओझा ने इसी वजह से राव जोधा को कहा है कि जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक था राव जोधा। ठीक है, फिर आता है राव सातल, आगे पांचवा राजा आता है राव सातल। राव सातल का एक अपने को याद रखना है कि मल्लू खां पर विजय उपलक्ष्य के अंदर इसी की वजह से, राव सातल की वजह से गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। और दूसरा फैक्ट ये है कि पत्नी फूला भटियाणी ने फूले लाओ तालाब का निर्माण जोधपुर के अंदर करवाया था। राव सातल की पत्नी फूला भटियाणी ने फूले लाओ तालाब जो है निर्माण जोधपुर के अंदर करवाया था। 6 नंबर राजा अपना इंपॉर्टेंट आता है राव गंगा। राव गंगा 6 नंबर राजा है राव गंगा। राव गंगा के अंदर क्या है कि खानवा के युद्ध में अपने पुत्र मालदेव को इसने भेजा था सांगा की हेल्प करने के लिए, और इसके अलावा इसकी पत्नी उत्तम देवी ने पद्म सागर तालाब जोधपुर के अंदर बनाया था। राव गंगा की पत्नी उत्तम देवी ने पद्म सागर तालाब जोधपुर में बनाया था। राव गंगा की एक दूसरी पत्नी नानक देवी, जिसका नाम था नानक देवी, राव गंगा की दूसरी पत्नी ने अचलेश्वर मंदिर जोधपुर के अंदर बनाया था। और सवें राव गंगा ने गंगा की बावड़ी गांगेलाव तालाब भी बनाया था। एक तो गंगा की बावड़ी बनाई थी, दूसरी गांगेलाव तालाब भी बनवाया था राव गंगा ने। ठीक है, उसके बाद राव गंगा का पुत्र राव मालदेव 7वां राजा इंपॉर्टेंट है, जिसका काल था 1531 से लेकर 1562। राव मालदेव को तो हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। राव मालदेव को खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की थी राव मालदेव ने, और बहादुर शाह जब आक्रमण करता है विक्रमादित्य पर मेवाड़ के अंदर, तब इसने विक्रमादित्य की भी हेल्प की थी। फिर मालदेव के अपन राज्य विस्तार के जो भी चरण हैं उनको देखते हैं। जैसे कि 1533 के अंदर इसने फलोदी और जैसलमेर भाटियों से छीन लिया। फिर 1535 के अंदर नागौर दौलत खां पर अधिकार कर लिया। 1536 के अंदर बिलाड़ा सिरवियों से इसने छीन लिया। 1538 के अंदर सिवाना डूंगरसी से ले लिया। 1539 में बहादुराजून सिंथलवीरा से ले लिया, और 1539 में ही जालोर पर अधिकार कर लिया और मेड़ता का वीरमदेव पर अधिकार कर लिया। 1542 में साहिबा या पाहिबा का युद्ध होता है, जिसमें राव जेतची को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लेता है कौन? राव मालदेव। ठीक है, राव मालदेव को तो हसमत वाला राजा कहते हैं। 1542 में साहिबा या पाहिबा का युद्ध होता है, जिसमें बीकानेर वाले पर अधिकार कर लिया था जोधपुर के राव मालदेव ने। ठीक है, राव जेतची का अधिकार था बीकानेर पर उस समय। ठीक है, फिर एक फैक्ट याद रखते हैं कि रूठी रानी कौन थी? उमादे इसकी पत्नी थी राव मालदेव की, जिसका नाम रूठी रानी थी। 1536 में जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री उमादे से विवाह हुआ मालदेव का। ठीक है, उमादेव को ही रूठी रानी बोला जाता है, जो रूठ कर तारागढ़ अजमेर में रही थी। ठीक है, और उसके बाद हुमायूं के साथ मालदेव के क्या संबंध थे, यह आरएस के अंदर पहले भी मेंस के अंदर पूछा हुआ है। तो अपन इसके एक दो फैक्ट देते हैं। जैसे कि हुमायूं जब शेर शाह सूरी ने आक्रमण कर दिया था दिल्ली पर, तब हुमायूं भटक रहा था, और हुमायूं 1539 के अंदर चौसा का युद्ध हार गया, और 1540 में कन्नौज युद्ध हारने के बाद मालदेव ने शेर शाह के विरुद्ध सहायता संदेश भेजा, परंतु हुमायूं ने ध्यान न दिया, क्योंकि वह थट्टा के शासक से मिलकर गुजरात विजय योजना बना रहा था, जो असफल रही। फिर क्या हो, 1542 के अंदर हुमायूं जोगी तीर्थ पहुंचता है। 1542 के अंदर हुमायूं जोगी तीर्थ पहुंचता है, जहां पर जोगी तीर्थ में ही मालदेव ने उसका स्वागत किया और बीकानेर जागीर देने का प्रस्ताव किया। लेकिन मुल्ला सुर्ख की बातों में आ जाता है कौन? हुमायूं, और उसी की वजह से मालदेव पर विश्वास नहीं करता है हुमायूं, और जोगी तीर्थ में इसकी किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जोगी तीर्थ में कहाँ पर वो मिला था, उसका स्वागत करने का बोला, कहाँ स्वागत किया था? जोगी तीर्थ में। ठीक है, तो इसी कारण उनकी संधि नहीं हो पाती है। फिर शेर शाह के साथ इसके मालदेव के क्या संबंध थे? शेर शाह के साथ मालदेव के क्या संबंध थे? इनके बीच हुआ गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 के अंदर। साहिबा पाहिबा का युद्ध 1542 के अंदर हुआ था, लेकिन गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 के अंदर हुआ था। ठीक है, और यह युद्ध हार गया था कौन? मालदेव हार गया था, क्योंकि मालदेव ने जेता और कुंपा पर विश्वास नहीं किया था, और जेता व कुंपा ही लड़े थे और मारे गए। इसके लिए
शेर शाह ने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 के अंदर हुआ। उसी में ही शेर शाह सूरी ने कहा था, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, गिरी सुमेल युद्ध होने के क्या कारण थे? ऐसे क्या कारण थे कि गिरी सुमेल युद्ध हुआ? तो एक तो साम्राज्य विस्तार जो सभी युद्धों का एक कारण रहता है, दूसरा है मालदेव द्वारा हुमायूं को सहायता करना। ऐसा माना जाता है कि मालदेव ने हुमायूं को सहायता की थी। तीसरा कारण है कि वीरमदेव मेड़तावाला और कल्याणमल बीकानेर वाले शेर शाह को के साथ जा मिले थे और उसको आक्रमण के लिए उकसाया था। फिर शेर शाह की मृत्यु हुई 1545 के अंदर और उसके बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। मालदेव के द्वारा निर्माण कार्य क्या क्या करवाए गए? जोधपुर गढ़ के कोट के साथ रानीसर कोट और शहर पन्हा बनवाया, चारों ओर कोट बनवाया। पोखरण के कोट बनवाया चारों ओर, भादराजून के चारों ओर कोट बनवाया, फलोदी के और सिवाना, पिपाड़ आदि के, ठीक है, इनके कोट बनाए चारों ओर। नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया मालदेव ने। ठीक है, उसके बाद पानी की व्यवस्था कराई तारागढ़ अजमेर में, जहाँ पर रूठी रानी उमादे रही थी। पानी की व्यवस्था कराई तारागढ़ अजमेर में। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट राजा 8वां आता है राव चंद्र सेन, जिसका काल है 1562 से 1581। इसके बारे में फैक्ट यह है कि राव चंद्र सेन के भाई राम और उदय सिंह अकबर से जा मिले थे। ठीक है, चंद्रसेन के भाइयों का नाम क्या है? राम और उदय सिंह, दोनों अकबर से जा मिले थे। 1564 में अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कुली खां को भेजा था राव चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए 1564 के अंदर, और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। और 1570 में नागौर दरबार लगा। चंद्रसेन भादराजून चले गए क्योंकि उनकी बात नहीं हो पाई थी। झुकाव अकबर का अधिक था राम और उदय सिंह जो राव चंद्रसेन के भाई थे उनकी ओर। ठीक है, उसके बाद ये वहाँ जोधपुर का किला छोड़कर भादराजून चले गए थे। भादराजून पर आक्रमण करने के लिए खाने कल्ला को अकबर ने भेजा। फिर ये चले गए सिवाना से रामपुरा पहाड़ी होते हुए पिपलोद चले गए। पिपलोद से राव चंद्रसेन कानूजा चला जाता है। फिर वहाँ से सिरोही और डूंगरपुर होते हुए बांसवाड़ा चले जाते हैं राव चंद्रसेन। ठीक है, अकबर कालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक माना जाता है राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है राव चंद्रसेन को। ठीक है, प्रताप का पथ प्रदर्शक भी माना जाता है राव चंद्रसेन को। नागौर दरबार में अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, कि जब नागौर दरबार अकबर ने लगाया था तो वहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। ये एक अलग फैक्ट याद रखना है। 9वां राजा आता है जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह जो कि चंद्रसेन का ज्येष्ठ भ्राता था। 1538 के अंदर मोटा राजा उदय सिंह अकबर द्वारा जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया। 1587 के अंदर मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसका दूसरा नाम जगत गुसाई है, उसका विवाह जहांगीर से कर दिया और उदय सिंह को इसी पर हजार का मनसबदार बना दिया जाता है। खुर्रम जो शाहजहाँ था वह इसी पत्नी जोधाबाई का ही पुत्र था। तो मोटा राजा उदय सिंह का एक बात याद रखनी है कि उसने 1587 के अंदर जगत गुसाई या फिर जोधाबाई अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया था? जहांगीर के साथ कर दिया था। ठीक है, फिर आ जाओ महाराज गज सिंह। महाराज गज सिंह के एक तो उपाधि दी थी इनको जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि थी गज सिंह को। फिर उसके अलावा दल थम्मन की उपाधि दक्षिण की वीरता से प्रभावित होकर जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी। ठीक है, दल थम्मन की। फिर गज सिंह को दूसरी उपाधि महाराजा की दी 1630 के अंदर, यह भी जहांगीर ने दी थी। तो जहांगीर ने महाराजा गज सिंह को 2 उपाधियां दी थी, एक तो दल थम्मन की, दूसरी महाराजा की। गज सिंह को दल थम्मन और महाराजा 2 उपाधियां प्राप्त थी, दोनों ही जहांगीर ने दी थी। इनके शासन में कवि हेम ने गुण भाषा चित्र और गुण रूपक दोनों की रचना की थी। कवि हेम ने महाराजा गज सिंह के शासन में गुण भाषा चित्र और गुण रूपक इनकी रचना की थी। केशवदास गार्डन ने गज गुण रूपक की रचना की थी। वापिस से बोल देता हूँ, महाराजा गज सिंह के शासन में कवि हेम ने 2 रचना की थी, गुण भाषा चित्र और गुण रूपक। कवि हेम गुण भाषा चित्र गुण रूपक, कवि हेम गुण भाषा चित्र गुण रूपक।
केशवदास गार्डन की बुक का नाम है गज गुण रूपक, गज गुण रूपक, केशवदास गार्डन गज गुण रूपक। ठीक है। राव अमर सिंह राठौड़ अगला 11वां राजा आता है। इसके बारे में यह फैक्ट याद रखना है कि गज सिंह के दो बेटे थे, एक तो जसवंत सिंह और था अमर सिंह। मैं वापस बोल रहा हूँ, गज सिंह के दो बेटे थे, एक तो जसवंत सिंह एक अमर सिंह। ठीक है। जसवंत सिंह को तो जोधपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है और अमर सिंह को शाहजहां ने 1638 में नागौर का परगना व राव की उपाधि दी। अमर सिंह को शाहजहां ने 1638 में नागौर का परगना व राव की उपाधि दी थी। किसने? शाहजहां ने। कब? 1638 में। किसको? अमर सिंह को नागौर परगना दिया था। वह उपाधि कौन सी दी थी? राव। फिर आती है कि इंपॉर्टेंट मतीरे की राड़, जो कि 1644 में होती है। मतीरे की राड़ 1644 के अंदर होती है। मतीरे की राड़ किन किन के बीच में होती है? एक तो बीकानेर के शासक करण सिंह है, दूसरा नागौर का शासक अमर सिंह है। मतीरे की राड़ 1644 में हुई, बीकानेर के शासक करण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के बीच में हुई थी। बेल लगी थी नागौर शासक के खेत में। ठीक है। कोई किसान था नागौर शासक का, उसके खेत में बेल लगी थी जो इधर इस तरफ आ गई थी बीकानेर की तरफ, और मतीरा लगा था बीकानेर के करण सिंह की तरफ। तो इसी के कारण हुई थी मतीरे की राड़ 1644 के अंदर, और इसमें ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं हुआ था कि कौन जीता था। ठीक है। तो इतना याद रखना है, मतीरे की राड़ 1644 में हुई थी। ठीक है। फिर आ जाओ महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में यह कहा जाता है कि गज सिंह की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उन्हें आगरा बुलाकर शाही तौर पर टीका, खिल्लत, जड़ाऊ, जमधर, राजा का खिताब और 400 जात व सवार तथा 11 वर्ष की आयु होने के कारण अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया था। अब इसमें एक फैक्ट आता है कि 4000 का जात सवार बनाया था जसवंत सिंह को। किसने? शाहजहां ने। ठीक है। और साथ ही साथ उसका जो संरक्षण किसको बनाया था? उसकी उम्र 11 वर्ष थी महाराजा जसवंत सिंह की। इसी वजह से अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 का मनसबदार नियुक्त किया था। ठीक है। और इसके साथ ही महाराजा जसवंत सिंह को शाहजहां ने 1645 के अंदर आगरा का प्रबंधक बनाया और 1648 में कांधार अभियान पर भेजा था शाहजहां ने जसवंत सिंह को। इसके बाद जो शाहजहां का उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे उनके अंदर जसवंत सिंह का क्या योगदान रहा था उसके ऊपर देखते हैं। तो शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दूसरा था मुराद, तीसरा शाह शुजा और चौथा था दारा शिकोह। ठीक है। औरंगजेब ने की चालाकी, औरंगजेब ने शाह शुजा के साथ मिल गया और उसको बोला कि बंगाल जीतेंगे, और मुराद ने बोला कि मैं गुजरात जीतूंगा, और दारा शिकोह को शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है। अब होती है युद्ध। तो प्रथम होता है धर्मत का युद्ध जो उज्जैन में हुआ, दूसरा होता है सामूगढ़। ठीक है। और उसके बाद होता है तीसरा खजुआ का, चौथा होता है दोराई का। ठीक है। तो एक कर वापस रिपीट करूँ मैं, कौन से? धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, दोराई। धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, दोराई। धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, दोराई। ठीक है। धर्मत का युद्ध उज्जैन के अंदर होता है 16 अप्रैल 1658 को। धर्मत का उज्जैन के अंदर होता है 16 अप्रैल 1658 को ही। औरंगजेब जीत जाता है, दारा शिकोह से हार जाता है। दारा शिकोह की तरफ जसवंत सिंह भी था। ठीक है। तो जसवंत सिंह, दारा शिकोह हार जाते हैं धर्मत के युद्ध में, और औरंगजेब उज्जैन धर्मत के युद्ध में जीत जाता है। धर्मत का युद्ध 16 अप्रैल 1658 के अंदर। जसवंत सिंह घर आते हैं, लेकिन उदयपुरी रानी ने किले के तरफ गेट बंद कर लिए थे और बोले थे कि हमारे जो राजा थे, हमारे जो पति हैं, वह या तो युद्ध जीत कर आते हैं या फिर युद्ध में शहीद होकर ही आते हैं। दूसरा है सामूगढ़ जो आगरा में होता। सामूगढ़ का युद्ध 30 मई 1658 को हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 30 मई 1658 को हुआ था। धर्मत युद्ध 16 अप्रैल 1658 के अंदर हुआ था। सामूगढ़ युद्ध 30 मई 1658 को हुआ था। इसमें औरंगजेब जीत गया, दारा शिकोह फिर हार गया, और दारा शिकोह के साथ जसवंत सिंह था, फिर हार गए। लेकिन अगस्त 1658 में जसवंत सिंह ने एक चालाकी की और औरंगजेब की सेवा में आ गया। कौन? जसवंत सिंह, क्योंकि मुख्य रूप से अपन जसवंत सिंह को पढ़ रहे हैं। तीसरा युद्ध आता है खजुआ का युद्ध जो 5 जनवरी 1659 के अंदर हुआ था। खजुआ के युद्ध में औरंगजेब और जसवंत सिंह लड़े और जीत गए। शाह शुजा हार गया। पहले दारा शिकोह के साथ हुए थे, अब शाह शुजा के साथ हुए हैं। खजुआ युद्ध 5 जनवरी 1659 के अंदर शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में होता है। शाह शुजा हार जाता है, औरंगजेब और जसवंत सिंह जीत जाते हैं। औरंगजेब व जसवंत सिंह का मन मोटाव हो जाता है इसके बाद।
और जय सिंह के साथ सुलह पर पुनः जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। लास्ट चौथा पढ़ते हैं कि दोराई मार्च 1659 के अंदर हुआ, यह भी मार्च 1659 के अंदर हुआ। औरंगजेब जीत जाता है दारा सिकोह से, यह औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। औरंगजेब जीत जाता है दारा सिकोह से, औरंगजेब की तरफ फिर से जसवंत सिंह युद्ध करता है। अब देखें कि जसवंत सिंह को 1662 में मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खान की सहायता हेतु भेजा था, जो कि असफल रहा था अभियान। फिर 1673 के अंदर काबुल भेजा था जसवंत सिंह को। फिर जमरूद में मृत्यु हो गई थी मृत्यु पर औरंगजेब ने, ठीक है, जमरूद में मृत्यु हो गई थी किसकी, जसवंत सिंह की। तब औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र या फिर धर्म विरोधी दरवाज़ा टूट गया है, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है, यह बात औरंगजेब ने कही थी। जब हो गई थी जसवंत सिंह, मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है जसवंत सिंह का? जसवंत सिंह ने डिंगल भाषा के कवि था और रचना की थी भाषा भूषण की। जसवंत सिंह ने क्या रचना की थी? भाषा भूषण, उपरोक्त सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय और सिद्धांत बोध नाटक की रचना की थी। कौन कौन से, एक बार वापिस बोल रहा हूँ, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत बोध। ठीक है, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत बोध नाटक। ठीक है, दरबारी विद्वान जसवंत सिंह के कौन कौन से थे? नरहरिदास था, दलपति मिश्र था, नवीन कवि था और बनारसी दास भी था, मोहनोत नैणसी था। और मोहनोत नैणसी तो नैणसी की ख्यात लिखी थी और मारवाड़ का परगना विगत भी मोहनोत नैणसी ने 2 लिखी थी। ठीक है, तो मोहनोत नैणसी ने क्या क्या लिखा था? एक तो नैणसी की ख्यात और दूसरा मारवाड़ रा परगनारी विगत। स्थापत्य के क्षेत्र में जसवंत सिंह का क्या योगदान है? तो औरंगजेब के पास जसवंतपुरा कस्बा बसाया, ठीक है, और जसवंतपुरा तालाब का निर्माण भी करवाया। पत्नी अतिरंग दे, जिसने इसकी पत्नी थी अतिरंग दे, ने जना सागर जोधपुर के अंदर बनवाया था। जसवंत सिंह की पत्नी अतिरंग दे ने जना सागर जोधपुर बनवाया। पत्नी जसवंत दे ने राई का बाग कल्याण सागर भी बनवाया, राई का बाग भी बनाया और कल्याण सागर पत्नी जसवंत दे ने बनवाया। तो इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि पत्नी अतिरंग दे ने जना सागर बनवाया, पत्नी जसवंत दे ने राई का बाग बनवाया और कल्याण सागर भी बनवाया। महाराणा अजीत सिंह 13वां राजा आता है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो अजीत सिंह थे अल्पवयस्क। दिल्ली बुलाया गया अजीत सिंह को और वहाँ दुर्गादास राठौड़ ने बाघेली नामक महिला की सहायता से निकाल कर सिरोही के कालिंद्री मंदिर में छिपाया था। किसको? महाराजा अजीत सिंह की रक्षा किसने की थी? दुर्गादास राठौड़ ने बाघेली नामक महिला की सहायता से निकाला था दिल्ली से। ठीक है, महाराजा अजीत सिंह को कालिंद्री मंदिर रखा था सिरोही के अंदर। ठीक है, परवरिश जयदेव ब्राह्मण ने की थी, पालन पोषण गोराधाय ने किया था। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है, गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। अजीत सिंह मारवाड़ की परवरिश किसने की थी? जयदेव ब्राह्मण ने। पालन पोषण अजीत सिंह का गोराधाय ने, और गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। मेवाड़ी राज सिंह ने लालन पालन हेतु केलवा की जागीर भी प्रदान की थी अजीत सिंह को। ठीक है, फिर एक समझौता आता है देबारी समझौता, जो कि 1708 में होता है। देबारी समझौता 1708, देबारी समझौता 1708, जिसमें अजीत सिंह, अमर सिंह और सवाई जय सिंह सेकंड के बीच में होता है। किन किन के बीच? अजीत सिंह मारवाड़ का, अमर सिंह मेवाड़ का, अमर सिंह सेकंड मेवाड़ का और सवाई जय सिंह जयपुर वाले का होता है। इसके अंदर यह बोला गया कि मारवाड़ दिला जाएगा अजीत सिंह को और मेवाड़ अमर सिंह को, लेकिन सवाई जय सिंह के साथ यह संधि हुई थी कि जयपुर दिलाया जाएगा, प्लस अमर सिंह सेकंड अपनी पुत्री का विवाह करेगा जयपुर के शासक के साथ, बशर्त यह है कि पुत्री से जन्मा पुत्र ही जयपुर का नरेश बने। तो देबारी समझौता 1708 अजीत सिंह, अमर सिंह मेवाड़ और सवाई जय सिंह जयपुर के बीच होता है। वापिस बोल रहा हूँ, देबारी समझौता 1708 के अंदर अजीत सिंह मारवाड़ के मध्य, अमर सिंह सेकंड मेवाड़ के मध्य और सवाई जय सिंह जयपुर के मध्य होता है। साहित्य के क्षेत्र में महाराजा अजीत सिंह का क्या योगदान है कि इन्होंने गुण सागर, निर्माण दुहा, दुर्गा पाठ भाषा, अजीत सिंह रा कहा दुहा
और गज उद्धार, अजीत चरित्र, बाल कृष्ण, ठीक है, इनकी रचना की थी। और इसके अलावा अजीत चरित्र की रचना बालकृष्ण ने की थी, और अजीतोदय की रचना जगजीवन भट्ट ने की थी। अजीत चरित्र की रचना बालकृष्ण ने की थी, अजीतोदय की रचना जगजीवन भट्ट ने की थी। अजीतोदय जगजीवन भट्ट, अजीत चरित्र बालकृष्ण, ठीक है। स्थापत्य क्या है? महाराजा अजीत सिंह का। जोधपुर में फतेह महल बनवाया, दौलत खाने का राजमहल, ख्वाबगाह महल बनवाया, ठीक है। मंडोर के अंदर देवल व खंबे आकार का महल बनाया, ठीक है, देवल व खंबे आकार का महल बनाया मंडोर में। घनश्याम मंदिर भी अजीत सिंह ने बनवाया था। वीर दुर्गादास राठौड़ की क्या भूमिका रहती है मारवाड़ के इतिहास में? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ को अपन देख लेते हैं। तो वीर दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के मंत्री आसकर्ण का पुत्र था, ठीक है। जन्म सालवा मारवाड़ में हुआ था 1638 के अंदर। 1638 के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म होता है जसवंत सिंह के मंत्री आसकर्ण के पुत्र के रूप में, ठीक है। कार्य क्या था? जसवंत सिंह अलग अलग क्या कह रहे थे? जसवंत सिंह ने सेना में रहे अजीत सिंह की वीर दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह की सेना में रहे और अजीत सिंह की रक्षा की तथा सिंहासन पर बैठाया। इसके अलावा मेवाड़ी अमर सिंह सेकंड को विजयपुर का परगना दिलवाया। इसके अलावा अकबर के पुत्र और पुत्री को इस्लाम शिक्षा दी। किसने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। इसके अलावा वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? तो सिपरा नदी के तट पर है। जेम्स टोड ने वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा है कि राठौड़ों का यूलिसेज है वीर दुर्गादास राठौड़। कर्नल टोड ने कहा है वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में कि राठौड़ों का यूलिसेज है वीर दुर्गादास राठौड़। महाराजा अभय सिंह, 14 नंबर राजा इंपॉर्टेंट, महाराजा अभय सिंह है। इसका ये है कि 1734 में हुरड़ा सम्मेलन में भाग लिया महाराजा अभय सिंह ने और 28 अगस्त 1730 में खेजड़ली घटना महाराज अभय सिंह के काल में हुई थी, जिसमें अमृता देवी शहीद हो गई थी। 363 लोग मारे गए थे। खेजड़ली दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। खेजड़ली दिवस भादवे की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है या फिर खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला राजा है 15 नंबर है महाराजा विजय सिंह, ठीक है। तो विजय सिंह के क्या याद रखना है कि विजय शाही सिक्के चलाए। महाराजा विजय सिंह ने विजय शाही सिक्के चलाए। तुंगा का युद्ध हुआ 1787 के अंदर। तुंगा का युद्ध हुआ 1787 के अंदर, जिसमें जोधपुर प्लस जयपुर के शासक मिलकर हरा दिया मराठा को, ठीक है। तुंगा युद्ध में जोधपुर जयपुर के शासकों ने मराठाओं को हरा दिया। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था। उसके बाद होता है पाटन का युद्ध 1790 में। पाटन का युद्ध 1790 में, जिसमें जोधपुर हार गया था मराठाओं से। तुंगा युद्ध 1787, पाटन युद्ध 1790, दोनों ही मराठाओं के साथ हुए थे, ठीक है। फिर इसमें पाटन युद्ध हारने के बाद अजमेर दे दिया था सिंधिया को। श्यामल दास वीर विनोद, ठीक है, वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास ने कहा है कि जहांगीर का नमूना कह दीजिए विजय सिंह को। उन्होंने कहा है जहांगीर का नमूना विजय सिंह को कहा है और जोधपुर की नूरजहां गुलाब राय को कहा है। श्यामल दास ने जोधपुर की नूरजहां गुलाब राय को कहा है और विजय सिंह शासक को जहांगीर का नमूना कहा है। विजय सिंह पर अपनी पासवान गुलाब राय का अधिक प्रभाव था और गुलाब राय ने गुलाब सागर का निर्माण करवाया था। अगला इंपॉर्टेंट राजा है महाराजा मान सिंह। महाराजा मान सिंह क्या है कि महाराजा मान सिंह ने महामंदिर नाथ संप्रदाय का इंपॉर्टेंट मंदिर है जो जोधपुर के अंदर बनवाया, ठीक है। उसके अलावा गिंगोली का युद्ध महाराजा मान सिंह के काल में ही हुआ। 13 मार्च 1807 को गिंगोली का युद्ध होता है। 13 मार्च 1807 को गिंगोली का युद्ध होता है, जिसे कृष्णा कुमारी विवाद भी कहा जाता है। मान सिंह जोधपुर, ठीक है, मान सिंह जोधपुर का था ही अपना। और भीम सिंह मेवाड़, भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। और जगत सिंह जयपुर का था। भीम सिंह जोधपुर वाले के साथ पहले हुए थे रिश्ता, लेकिन भीम सिंह को मृत्यु फिर करते हैं जगत सिंह के साथ कर देता है भीम सिंह मेवाड़ वाला रिश्ता अपनी बेटी कृष्णा कुमारी का। और इसी का विरोध करता है मान सिंह जोधपुर का। इसी के अंदर कुछ नहीं बांटता और जो थे जो ये मराठा, इन्होंने मतलब हस्तक्षेप किया और कृष्णा कुमारी को विष दे दिया था। तो 13 मार्च 1807 गिंगोड़ी के युद्ध का कोई ज़्यादा निर्णायक नहीं रहा था।
मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया मान सिंह ने। मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया मान सिंह ने। तो मान सिंह ने महामंदिर निर्माण कराया और मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया। इसके अलावा गिंगोड़े का युद्ध 13 मार्च 1807 का हुआ था, जिसमें कृष्ण कुमारी वाद भी हुआ था। फिर आता है महाराजा तख्त सिंह। 1857 की क्रांति में महाराजा तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। कन्यावध रोकने हेतु आज्ञाओं को पत्थरों पर खुदवा दिया था। महाराजा तख्त सिंह का इंपॉर्टेंट यह है कि इसने अंग्रेजों को साथ दिया था 1857 की क्रांति में। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड आता है, 18 नंबर राजा, जिसने स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या करवा दी थी। नन्ही जान थी जिसकी पत्नी। नन्ही जान ने महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की पत्नी थी, उसने स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या करवा दी थी। 19 नंबर है महाराजा सरदार सिंह हैं, जिसका पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में जसवंत थड़ा निर्माण कराया। महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण कराया। महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। फिर आता है महाराजा उमेद सिंह है। महाराजा उमेद सिंह का यह फैक्ट है कि उन्होंने वो नरेंद्र मंडल के सदस्य बने। नरेंद्र मंडल की स्थापना फरवरी 1921 में हुई थी। किसने की थी? गंगा सिंह ने की थी, बीकानेर वाले ने, ठीक है। तो फरवरी 1921 में बने, नरेंद्र मंडल के सदस्य बने महाराजा उमेद सिंह जोधपुर वाले। फिर 1929 से लेकर 1943 के अंदर छित्तर पैलेस निर्माण कराया महाराजा उमेद सिंह ने, जिसको उमेद पैलेस भी कह सकते हैं, जो कि इंडो डेको पद्धति से बना है। और उमेद पैलेस का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य व सर सैमुअल स्विंटन जैकब है। उमेद पैलेस का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य व सर सैमुअल स्विंटन जैकब है। और महाराजा उमेद सिंह ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। यह था जोधपुर का इतिहास। फिर अपन पढ़ेंगे बीकानेर का राठौड़ वंश, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा हो जाएगी लंबी, इसीलिए, ठीक है। दूसरी वीडियो देख लेना आप।